लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओर्स्टेड और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट ला कर रखा जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उनका कहना ये था कि भाई जहाँ पर भी मैग्नेटिज्म होगी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूर होगी और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ मैग्नेटिज्म भी ज़रूर होगी। पर उन्हीं के एक्सपेरिमेंट की एक और ऑब्जर्वेशन को थ्योरी के रूप में हमारे सामने ला कर रखा एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था माइकल फैराडे। काफ़ी कॉमन नाम है, सुना भी होगा। तो इन साइंटिस्ट का कहना था कि भाई अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करता हूँ या फिर लेकर आता हूँ तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर किसी ना किसी तरीके का थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट या एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तो यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है। तो हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस, आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 10th का एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो थ्योरी थी, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये आप भी कर देख सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट लैब्स के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें दो मैग्नेट्स लेने हैं जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, सपोज इस डायरेक्शन में। अब मुझे क्या करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर को उसके अंदर प्लेस करवाना है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक छोटी सी नीडल ली जिसका निग्लेजिबल मास था और जो स्ट्रिंग होगी उसका भी कुछ खास टेंशन नहीं था। तो उस नीडल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली हैंग करा। जैसे पेंडुलम के अंदर बॉब होता है, फ्रीली हैंग्ड होता है ताकि वो अपनी मोशन जो है वो फ्रीली शो कर सके। सिमिलरली हमने नीडल को भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली हैंग करा। अब सोचा क्या गया था, एक्सपेक्टेड क्या था कि भाई स्ट्रिंग जैसी होगी वो सीधी की सीधी रहेगी और नीडल भी मेरी सीधी की सीधी जाएगी। बट देखा क्या गया कि जो मेरी नीडल थी वो थोड़ी सी डिफ्लेक्टेड थी, उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज थी एक्सपेक्टेशन के अलावा, राइट। तो वो क्यों हुआ होगा? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पोजीशन चेंज हुई है दैट मीन्स मोशन हुआ होगा। और मोशन कब होता है? जब भी किसी न किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कहता था कि अगर बॉडी मूव करी है तो डेफिनेटली सी बात है वहां पर कोई ना कोई फोर्स था जिसने उस बॉडी को मूव कराया है। और वो फोर्स किसने दिया उसको? वो फोर्स दिया इस मैग्नेटिक फील्ड ने। तो ये चीज आप अपने आप भी कर देख सकते हो और ऐसा सही कुछ एक्सपेरिमेंट था जो माइकल फैराडे ने कर दिखाया था और ये थ्योरी उनके सामने लाकर रखी गई थी, राइट। अब क्या मैग्नीट्यूड होता है उस फोर्स का, उस चीज के लिए थोड़ा पेशेंस रखो, क्लास 12th के अंदर वो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। बट अभी हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि फोर्स जो एक्सर्ट होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है। तो अगर तो बात करूँ फोर्स मिनिमम होने की, तो अगर मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर था जब वो मोशन में आया तो वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही आया, उनके बीच का अगर एंगल 0 था, तो मेरा मिनिमम कब होएगा? जब हमारा वो पैरेलल जाएगा, जब हमारा एंगल 0 होगा। तो फोर्स मिनिमम या बोलूँ तो 0 कब होगा? जब भी मेरा जो कंडक्टर था वो बिल्कुल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वहीं बात करें मैक्सिमम की, तो अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, जब उनके बीच का 90 डिग्री होगा, तो वो फोर्स मैक्सिमम होगा जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग धीरे धीरे अगली क्लासेस के अंदर पढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो अगर क्वेश्चन होता है मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन के अंदर और यहाँ से कुछ अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करे हैं और मुझसे पूछा गया है भाई फोर्स कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मेरा चार्ज था वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करा है, तो मुझे पता है कि फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास मेन चीज़ थी यही कि हमारा मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, और दूसरी चीज़ होती है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, राइट। तो उसकी डायरेक्शन पढ़ने के लिए हमें एक नया रूल पढ़ना है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है उससे रिलेटेड तो आप लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो विद द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। बट इन दोनों रूल्स के अंदर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल के अंदर, कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि राइट हैंड रूल के अंदर हमने ये देखा था कि अगर मुझे करंट की डायरेक्शन पता है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आराम से निकाल सकती हूँ। बट यही बात करूँ अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर, तो मेरे को ये जज करना है कि मेरे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे ऑलरेडी पता है और उसके अकॉर्डिंगली फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी,
राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है तो ऑब्वियसली यू नीड योर लेफ्ट हैंड विद यू। आपको क्या करना है, अपना थंब लेना है, अपनी इंडेक्स फिंगर लेनी है और अपनी मिडल फिंगर लेनी है और उसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेना है, ठीक है। अब ये आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइक दिस, राइट। थोड़ा सा ये ऐसा बन रहा है अगर आप देख पाओ तो। यहाँ पर मेरा जो ऊपर वाली फिगर है वो कर रही है डिनोट थंब को, यहाँ पर ये है मेरी इंडेक्स फिंगर और यहाँ पर ये है मेरी मिडल फिंगर, राइट। अब ये इस तरीके से क्यों रखी गई है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक 3D प्लेन की तरह दिख रहा है जिसके अंदर तीनों की तीनों एक्सिस है या जो प्लेन जो लाइंस है मेरी वो तीनों की तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, राइट। थंब मेरा बाकी दो फिंगर से परपेंडिकुलर है, इंडेक्स फिंगर मेरी बाकी दो चीज़ों से परपेंडिकुलर है और वही मेरी मिडल फिंगर भी बाकी दोनों से परपेंडिकुलर है। तो आपको एग्जैक्टली क्या याद रखना है कि इंडेक्स फिंगर जो है हमारी बेसिकली जो ये थी वो किसको डिनोट कर रही है, वो डिनोट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, फाइन। ये डिनोट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। वहीं बात करूं अगर मेरी मिडल फिंगर जो है वो डिनोट कर रही है मेरे करंट को। आपको ये दो चीजें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, फाइन। तो इंडेक्स फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड है और मिडल फिंगर मेरी करंट है। तो मुझे अगर इनकी डायरेक्शन पता होगी, जो कि जनरली मुझे पता है कि वो दोनों जब लिटरली परपेंडिकुलर होंगे तभी मेरा फोर्स मैक्सिमम होगा, तो हम उसको उसी तरीके से परपेंडिकुलर लेकर चलते हैं। तो अगर सपोज मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है और उसके परपेंडिकुलरली मेरा करंट या जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर था वो ऐसे आ रहा है, तो मेरा फोर्स जो भी जहां भी जिस भी डायरेक्शन के अंदर मेरी थंब शो कर रहा होगा वो मेरा क्या डिनोट कर देगा, मेरा मैग्नेटिक फोर्स डिनोट कर देगा, फाइन। तो ये चीज याद रहेगी। अगर मैं कह रही हूँ मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरफ रख दिया। उसके सामने से अगर मेरा करंट जो है वो इधर की तरफ आ रहा है, आउटसाइड द बोर्ड आ रहा है, तो मैंने मिडल फिंगर को भी आउटसाइड रख दिया और उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी मेरा कंफर्टेबली थंब जो है वो अरेंज होता है वो डायरेक्शन किसकी हो जाती है, मैग्नेटिक फोर्स। हम देखें कि अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड्स है तो मेरी इंडेक्स फिंगर कहाँ चली गई, अपवर्ड्स की डायरेक्शन के अंदर। अब उसके परपेंडिकुलरली सपोज मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर था वो इस डायरेक्शन में आया तो मेरी मिडल फिंगर भी उसी तरीके से मैंने अरेंज कर लिया और कंफर्टेबली जहां भी मेरा थंब गया, मतलब मेरा फोर्स गया, वो कैसा है, वो आउटसाइड द बोर्ड है। अगर वहीं मैं कहूँ कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है बट मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में आया तो मेरा फोर्स कहाँ चला जाएगा, इनसाइड द प्लेन या फिर इनसाइड द पेपर। तो आपको इसी तरीके से फोर्स की डायरेक्शन जो है वो जज करनी है, मेंशन करनी है आपके एग्जाम के अंदर, जो कि वन वर्ड्स के अंदर भी कभी कभी पूछी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बस कि हमारा थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन शो करता है, मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है और मिडल फिंगर मेरे करंट की डायरेक्शन शो करती है। अब ये जो सारा फोर्स का कंसेप्ट था कि फोर्स एग्जर्ट होता है करंट कैरिंग कंडक्टर को जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो उसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी है, इंक्लूडिंग आपके इलेक्ट्रिक मोटर जो आपके घर में लगती है पानी चढ़ाने वाली है, किसी भी तरीके की मशीन में आपको इलेक्ट्रिक मोटर दिखती है उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, या फिर जनरेटर की बात करूँ तो उसमें भी यही काम यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, उनके अंदर भी यही होता है, कार्स में होता है एंड सो ऑन, राइट। तो इस कंसेप्ट को, इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने यूज़ में लेकर आए और मैक्सिमम जितने भी हमारे अप्लायंसेज है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, उसके अंदर यही प्रिंसिपल यूज़ होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को लाया जाए तो वहाँ पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उस पर अपना फीडबैक आप कमेंट कर सकते हो, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।